श्याम सुंदर ने कहा तुम जाओ इन लड़कियों से चौथ लेकर के आओ। अगर ये चौथ देने से इनकार करें तो कहना ये बाबा की नंद की जमीन है, यहाँ से जाओगी तो हमें जरूर चौथ दोगी। माता बहनाओ, अब कन्हैया के सखा गए हैं और दामा श्री रामा को देख देख राधा विशाखा ललिता के मार्ग पे खड़े हो गए। हाँ, तुम्हें ग्वाल वालों बोलने की तमीज नहीं है। ऐसा करो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं हटोगे? और श्याम सुंदर ने कदम की डाली पे चढ़ कर के निहार रहे हैं। देखें हमारे ये टोल टैक्स कैसे चला रहे हैं। और श्रोता हुआ ये, अब भगवान श्याम सुंदर के सखा जबरदस्ती करने लगे तो राधा विशाखा सुशीला और मला ने उल्टा तमाचा दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। देखो हम कितने बड़े आदमी हैं। वैसे दरोगा जी के आगे किनकी चलती है और हमारे आगे दरोगा जी की नहीं चलती है। हाँ, बैठ। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा स्वभाव है और भगवान की कृपा रही तो एक दिन पुरेला में भी हेलो श्याम सुंदर टोली बना करके जिस समय चले हैं पिट गए तो श्याम ने देखा और राधा से पूछने लगे तुम कौन हो। अरे बूझत श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी। चलो दो चार पहलो हो जाएगा। अरे पूछत श्याम कौन तू गोरी, 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 पूछत श्याम कौन तू गोरी। श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम। क्या बात है बाबा। पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रेत ब्रज खोरी, रामा कहाँ रेत ब्रज खोरी। पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रेत ब्रज खोरी, रामा कहाँ रेत ब्रज खोरी। शोको पिता कौन तेरी मैया, दिखत मोए चंद्र चकोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी, पूछत श्याम कौन तू गोरी,
तो राधा श्याम को पूछने लगी तुम्हारा परिचय क्या है। भगवान कन्हैया कहने लगे मेरा नाम श्याम है, मेरी मैया का नाम यशोदा, बाबा का नाम नंद है। गाय चराने का काम है, वृंदावन में मैं रहता हूँ और गाय चराते हैं। अब गोरी तुम बताओ। अरे पूछत श्याम ओ कौन तुझ गोरी, पूछत श्याम। ए पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत ब्रज खोरी, रामा कहाँ रहत ब्रज खोरी। सो कोई पिता कौन तेरी मैया, दिखती है मोये चंद्र चकोरी। पूछत श्याम कौन तू चीख। भगवान ने अपना परिचय दिया तो राधा कहने लगी अब मुझे भी अपना परिचय देना होगा। राधा क्या बोली, सो राधा वाणी बोली है, सो राधा वाणी बोली है, बादिना राधा वाणी बोली है, बादिना सुनियो गोपी हो ग्वाल। अरे सुनियो गोपी ग्वाल बात हम तुम्हें बताऊं, धर के मटक या शीश आज हम मथुरा हो जाऊं। ब्रजवान पिता की दुलारी और कीरत मेरी माता राधिका हूँ अति प्यारी। सो राधा वाणी बोली है, बादिना राधा वाणी बोली है, बादिना सुनियो गोपी हो ग्वाल। राधा रानी बोली है, बाजना राधा रानी बोली है, बाजना सुनियो गोपी हो। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने कहा अब मैंने परिचय दे दिया, अब मुझे माखन खिलाओ। एकदम से राधा विशाखा सुशीला कहने लगी माखन तुम्हें क्यों खिलाएं। कहने लगी ये बाबा नंद की जमीन है, यहाँ से तुम होकर के जा रही हो तो माखन तो देनी पड़ेगी। श्याम सुंदर से कहने लगी माखन चौथ तो हम राजा भोजराज कंस को देती हूँ। श्याम सुंदर ने इतनी कहने के बाद उस सखी का दुपट्टा पकड़ लिया। ग्वाल वाल कान लगे तुमने खाई लो माखन, देखो ये तो लड़कियां तुम्हें देनी नहीं है माखन। हाँ, भगवान ने जैसे ही दुपट्टा पकड़ा तो श्याम सुंदर से राधा विशाखा कहने लगी श्याम ऐसा ना करो, ये तुम्हारे कोई व्यवहार में नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आज तुम मुझे छोड़ दो। मैंने सुना है तुम बंशी बहुत अच्छी बजाते हो। भगवान कन्हैया बोले माखन खिलाओ मैं बंशी बजाऊं। राधा और मैंने सुना है कि तुम पायलिया बहुत अच्छी बजाती हो। अब श्याम सुंदर ने दुपट्टा पकड़ा तो राधा कहने लगी नहीं श्याम, ये अच्छे घरानों के बच्चों की आदत नहीं होती है, छोड़ दो दुपट्टे को। भगवान कहने लगे या तो दुपट्टा छोड़ा लो या फिर माखन खिला लो। माखन खिलाओगी तो दुपट्टा छोड़ूंगा, और दुपट्टा अगर छुड़वाना तो माखन खिलाना होगा। अब राधा असमंजस में पड़ गई। ललिता विशाखा सोचने लगी ये क्या मामला हो गया। तो राधा कल का वायदा करके और श्याम सुंदर से बोली है बहुत प्यारा भजन है, ताली बजा के बोलना।